हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप्स के हमने लिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनको अच्छे से कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जो बोर्ड में आपको पीछे दिख रहा होगा वही क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये बोर्ड में कम से कम 5 बार 6 बार और 7 बार रिपीटेड हुए हुए क्वेश्चन को हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। अगर इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपको इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और यहाँ पे उन एमसीक्यू की बात कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए तो हुए ही हैं और अलग अलग टाइप के हैं, यानी आज बहुत सारे टाइप्स भी सीख जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कॉट लिखा हो 1395 का मान पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए यानी 1300, 1200, 800, 500 बहुत ज्यादा नंबर का आ जाए मान डिग्री में, तो हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं और वो सूत्र आपका हो जाता है n गुणे 360 और माइनस प्लस का थीटा, ये होता है फार्मूला। तो कॉट लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कॉट लिख देंगे। अगर 4 को 360 से गुणा कराएंगे, 4 को 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1440 और है कितना 1395, तो 1395 में घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। मतलब थीटा के जगह पे जो हम रखेंगे माइनस का 45 रखेंगे। क्यों माइनस का 45 रखेंगे? 45 माइनस का इसलिए रख रहे हैं बेटा क्योंकि 4 को 360 से जब मल्टीप्लाई कराओगे, 4 को 360 से जब मल्टीप्लाई कराओगे आप तो आपका मान आएगा 1440 और 1440 इससे ज्यादा है, इसीलिए 45 को घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 1395। ठीक है, अब देखिए कोट इतने 360 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो आता है माइनस का कोट 45। क्या आता है? माइनस का कोट 45, माइनस का कोट 45 आ गया। अब देखिए अगर 10 45 का मान 1 होता है तो कोड 45 का मान भी 1 होता है, तो कोड 45 का मान 1 होता है लेकिन आगे माइनस लगा है तो इसलिए -1 होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट मतलब -1 इज द राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है cos 20 डिग्री, cos 70 डिग्री माइनस sin 20 और sin 70। ये लग नहीं रहा है cos A cos B, इसको A मान लो, आगे वाले को इसको B मान लो, इसको A मान लो। जहां जहां 20 डिग्री होगा उसको A मानना, जहां जहां 70 डिग्री होगा उसको आप क्या मानोगे? बी मान लोगे। ठीक है, जहां जहां 70 डिग्री आप उसको बी मान जाओगे। बेटा ये लग नहीं रहा है cos A cos B माइनस sin B, तो cos A प्लस बी का सूत्र है। किसका? cos A प्लस बी का सूत्र है cos A cos B माइनस sin B। तो cos A के जगह पे बेटा आप कितना रखोगे? cos A के जगह पे रख दोगे 20 और B के जगह पे रख दोगे 70 और इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 90, यानी cos 90 डिग्री हो जाएगा। और सबको पता है कि cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान हो जाता है आपका 0। क्या हो जाता है? 0। तो इसके अंदर 0 कहीं ऑप्शन में दिखे तो उसी पे टिक मार देना, यानी इसका भी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन समझ में है। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। sec 70 लिखा है, sin 20 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? sec 70 sin 20 माइनस cos 20 और cosec 70। तो हम इसको बदलने वाले हैं, कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है sec और लिखा हुआ है 70 डिग्री, तो sec 70 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 20। 90 माइनस 20 भी तो 70 ही डिग्री दिख रहा है ना, 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 नहीं आ जाएगा। cos 90 माइनस थीटा का सूत्र आएगा cos, अगर sec अगर 90 माइनस थीटा है तो इसको बदल देगा cosec में। किस में बदलेगा? cosec में बदल देगा, cosec 20 हो जाएगा। तो जहां पे ये लिखा है तो हम लिख देंगे इसको, यहाँ पे लिख देंगे cosec 20 डिग्री और यहाँ पे लिख देंगे sin 20 डिग्री। बेटा माइनस के निशान, cos लिख देंगे 20 डिग्री और यहाँ पे लिखा है cosec, तो cosec को हम लोग बदल रहे हैं और sec को बदल दिए हैं। देखो sec को बदले तो 20 डिग्री हो गया cosec में और ये cosec को बदलेंगे तो हो जाएगा sec में। तो देखिए cosec लिखा होगा और फार्मूला लगेगा 90 माइनस 20, तो ये बन के आएगा sec 20। तो cosec 90 माइनस थीटा का सूत्र sec थीटा होता तो यहाँ पे आ जाएगा sec 20। तो बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए cosec 20 को लिख सकते हैं हम लोग, cosec 20 को लिख सकते हैं 1/1 sin 20। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो देखिए नीचे क्या होगा, यहाँ पे cosec 20 को लिखेंगे 1/1 sin 20, तो
तो 1/sin 20 से sin 20 कट जाएगा, सेक 20 को लिख देंगे 1/cos 20, तो इस 20 से इस 20 को काट देंगे, बचेगा 1 - 1 और आ जाएगा आंसर 0। तो 0 जहां पे आपको दिख रहा होगा आंसर वहीं पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब बचा हुआ है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ऊपर वाले का मान हो जाएगा 1 और नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। बेटा क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। बात समझने का कोशिश करिएगा। मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 10a की वैल्यू दे रखा है और 10b की वैल्यू दे रखा है। पूछ रहा है 10a प्लस b का मान बताओ और a प्लस b का मान बताओ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 10a और प्लस b के बारे में पूछा है। तो सूत्र होता है 10a प्लस b का सूत्र होता है 10a इंटू 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b। बेटा ये फार्मूला होता है 10a प्लस b का फार्मूला। आपसे अगर कोई पूछे तो आप आज के बाद फट से बताओगे कि सूत्र 10a प्लस b का होता है 10a इंटू 10b अपन 1 माइनस 10 इंटू 10b। तो 10a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, जैसे 10a की वैल्यू रखोगे 1/√3 हो जाएगा, इंटू 10b का मान रख दो √3 रख दोगे, अपॉन यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ था माइनस लगा है, 10a के जगह फिर 1/√3 और 10b के यहाँ पे √3। इस समझ में आया बेटा, और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा होगा 1, ऊपर कुछ नहीं बचा होगा 1, माइनस इतना का लिखा था इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0/1 होगा ना, और 0 को किसी से भाग दोगे तो इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अब पूछा है बताइए a प्लस b का मान बताइए, किसका, a प्लस b का मान बताना है। 10a और प्लस b, 10a प्लस b का मान जो लेके आए हैं हम, लेके आए हैं इनफाइनाइट। क्या लाए हैं, इनफाइनाइट। 10a प्लस b बराबर अनंत आया है, तो 10 लिखेंगे बेटा, 10 लिखेंगे और a प्लस b बराबर ये 10 इनफाइनाइट कितने डिग्री का मान है, 10 90 का मान है, 10 90 डिग्री का मान है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी a और प्लस b का मान अगर पूछे क्या आया है तो आप कहोगे 90 डिग्री आएगा। आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। 10 अगर a प्लस बी का पूछेगा तो अनंत आ जाएगा, और सिर्फ a प्लस बी का पूछेगा तो 90 डिग्री आएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए पे आता है, और सिद्ध कीजिए पे 4 नंबर का आएगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, प्रूव करने के लिए बोलेगा। जब सिद्ध करने के लिए बोल दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, लिखा है cot a प्लस 10a बराबर 2 cosec a लाना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, इसको दाया पक्ष बोलेंगे LHS और इस वाले को RHS बोलेंगे, बाया पक्ष बोलेंगे, ठीक है। एक LHS है और एक RHS। तो लेफ्ट दाहिना हाथ नहीं है हमारा, बाया हाथ है तो LHS, राइट दाहिना हाथ तो RHS, ठीक है। लेफ्ट LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे। बेटा लिखा हुआ था cot a प्लस 10a, cot a को लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, प्लस का सिंबल, 10a को लिखेंगे sin a बटे cos a, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस का निशान sin स्क्वायर a, बटा का निशान लगाएंगे, sin a का cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a हो जाएगा, इंटू में cos a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos a। बेटा सबको पता होगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का मान होता है 1। तो यहाँ देखिए इस ऊपर वाले का मान हो जाएगा 1 और नीचे बचा होगा sin a इंटू cos a। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे 2 से गुणा तथा भाग, गुणा तथा भाग करने पर
2 से गुणा और 2 से भाग ऊपर नीचे करने जा रहे हैं। तो ऊपर अगर 2 से गुणा करेंगे और नीचे 2 से भाग कर देंगे तो 2 बटे में आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बेटा इसको 2 तो ये रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे देखिए 2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 1/2 साइन ए बन जाएगा कोसेक ए, 2 कोसेक 2a का सूत्र होता है ये पूरा, 2 साइन ए अपॉन इंटू कोसेक 2 कोसेक 2a का सूत्र होता है। बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना था। एक प्यारा सा क्वेश्चन हमने ले रखा है, इसमें क्या है a प्लस बी का मान 45 डिग्री दे रखा है, पूछ रहा है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी का मान बताइए। जब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा रहे तो इसको बोलते हैं साइन ए प्लस बी का सूत्र। क्या बोलते हैं? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है a और प्लस b का मान 45 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 45 का मान बेटा होता है 1/√2। यही लिख के चले आएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए। प्रूव करने के लिए जब आएगा, सिद्ध करने के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ज़्यादा नंबर का आने वाला है आपके पेपर में। ठीक है, 4 नंबर से छोटा नहीं आएगा कभी भी, ये 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर ऐसे करके क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब जैसे सिद्ध कीजिए लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 10 45 प्लस ए बराबर इतना प्रूव करना है। तो इस साइड को हम कहते हैं एलएचएस, तो एलएचएस से हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में दे रखा है 10 लिखा हुआ है और 45 और प्लस ए लिखा है। बेटा 10a प्लस बी मान लीजिए, 10a प्लस बी का सूत्र क्या होता है? 10a प्लस बी का सूत्र होता है 10a इंटू 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फार्मूला होता है। 10a को 45 मान लेंगे, 10b को मानेंगे a। ठीक है, अब देखिए तो इसको a माने, 45 वाले को a मानने रहेंगे और a को b मान लेते हैं। तो 10 45 हो जाएगा और इंटू का निशान लगाएंगे 10b और b के यहाँ पे हम a मानने हैं, अपॉन 1 लिखा है माइनस 10 45 लिखेंगे इंटू 10a लिख देंगे। अब जहां जहां 10 45 दिख रहा है, जहां जहां क्या दिख रहा है 10 45 जैसे दिख रहा है ना, अभी 10 45 जहां दिखेगा उसका मान 1 रख दोगे। 10 45 यहाँ है तो उसका मान 1 इंटू 10a हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1 e हो जाएगा इसकी जगह पर इंटू 10a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10a प्लस 10b होता है बेटा, 10a प्लस 10b होता है सूत्र में, 10a प्लस 10b। तो 1 प्लस 10a अपॉन 1 प्लस 10a हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 10a हो जाएगा। यही प्रूव करना था। क्या करना था? प्रूव करना था। 1 प्लस 10a प्लस b का सूत्र होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। ठीक है, 10a प्लस b का सूत्र होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b होता है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन वही है बेटा, लेकिन यहाँ पे आप सिद्ध कीजिए आ गया। क्या आ गया? सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए अगर लिख जाएगा, यानी प्रूव करने के लिए अगर पूछ लेगा ऐसा क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करोगे, 1 प्लस कॉस ए लिखोगे अपॉन 1 माइनस कॉस ए लिखोगे। मतलब एलएचएस साइड से हम चलते हैं हमेशा, लेफ्ट साइड को लेकर राइट साइड वाला प्रूव करते हैं, या राइट साइड को लेंगे तो लेफ्ट साइड लाएंगे। अगर इसको लेंगे तो ये लाना होगा, अगर ये लेंगे तो ये लाना होगा। तो हमने इधर वाला पक्ष ले लिया, हम इसको लाना है। ठीक है बेटा, ऐसे लिख दिया मैंने क्वेश्चन। अब हमने कहा कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर वाले को 2 बार लिख देंगे। ऊपर वाले को 2 बार लिख दिए।
समान समान हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट लगा रहेगा और अपॉन का निशान, 1 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये प्लस माइनस का माइनस होके और कॉस कॉस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 1 प्लस कॉस ए आएगा, 1 प्लस कॉस ए आएगा। नीचे कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर होता है, लेकिन रूट लगा है तो उसके लिए साइन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा। अब बेटा एक बार लिखेंगे 1 अपॉन साइन है और प्लस का निशान एक बार लिखेंगे cos ए अपॉन साइन है। यहाँ पे देखो मैं लिखने की कोशिश करूंगा, 1 अपॉन साइन एक बार लिख देंगे और प्लस का निशान लगाएंगे, लिख देंगे cos ए बटे साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए को बोलते हैं कोसेक ए और प्लस का निशान, cos ए अपॉन साइन ए को बोलते हैं cot ए। ये आपका हो गया प्रूव। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 2 3 4 लाइन में आंसर आ जाता है, 3 या 4 लाइन मैक्सिमम होता है और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके अगर 4 नंबर के आ रहे हैं या 6 नंबर के अगर आ रहे हैं तो क्यों इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे? कर नहीं पाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रूव करने के लिए चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दे, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ में इसको शेयर भी करिए, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो वीडियो बनाने में और इंटरेस्ट आता है और अच्छे से वीडियो को मॉडिफाई करा जाएगा और अच्छे बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। किसी को किसी पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो को पीछे से स्किप करके देखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए सेशन में, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।